हे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि कोई एक चीज बताओ जिससे मैं बहुत अमीर बन पाऊं, तो इसके रिप्लाई में मैं बोलूंगा कि आप अभी से एक बेटर इन्वेस्टर बनो। अब इस पे अगर आप बोलो कि बट मैं तो इन्वेस्टर हूं ही नहीं, तो मैं बोलूंगा ये सच नहीं है। बिकॉज हम सब एक इन्वेस्टर है। बस कोई पैसे इन्वेस्ट करता है तो कोई अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करता है, जॉब करके, बिजनेस करके, और ऐसे ही एट अ डीपर लेवल हम सब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके ही पैसे कमा पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक ग्रेट इन्वेस्टर बने। और इस डीपर लेवल की बात को भी साइड में रखकर बोलूं तो अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो आपको कभी ना कभी तो अपने पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, फिर चाहे आप स्टार्ट में जॉब करके पैसे कमाओ या फिर बिजनेस करके। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। अब इन्वेस्टिंग को लेके अगर आप बस कोई एक बुक बोलोगे कि कौन सी एक बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो मैं बोलूंगा वो बुक होगी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और ये बस मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये सेम चीज बोलते हैं वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। इनफैक्ट जिन्हें आज भी दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर माना जाता है, वो भी यही बोलते हैं। बिकॉज ये बुक उनके मेंटर बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी, जिससे सीख कर ही वो आज इतने अमीर बन पाए हैं। इनफैक्ट बस वो ही नहीं, बल्कि सारे ग्रेट इन्वेस्टर्स इस बुक को इन्वेस्टिंग की बाइबल बोलते हैं। सच इतनी अच्छी है ये बुक। इसलिए आज मैं आपको इसी बुक के कुछ कोर फंडामेंटल्स बताऊंगा, जिसे इजीली समझकर आप एक ग्रेट इन्वेस्टर और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव। समझो दो दोस्त हैं जो दोनों ही अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो दोनों दोस्तों में बहुत सी चीजें सेम है, जैसे कि दोनों ही बहुत समझदार है, दोनों की वेल्थ भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन बस जो चीज दोनों को अलग करती है वो ये है कि उनमें से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जबकि दूसरा डिफेंसिव। मतलब एक इस बात पे बिलीव करता है कि हम जितना रिस्क लेंगे उतना पैसे कमा सकेंगे, इसीलिए वो ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाता है जो जल्द से जल्द हाई रिटर्न्स दे, भले से फिर वो कंपनी रेप्यूटेटेड हो या ना हो, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जबकि डिफेंसिव दोस्त इसका अपोजिट है, वो बस उन स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाता है जहां कम से कम रिस्क में उसे रिटर्न्स मिल सके, फिर भले से रिटर्न्स एवरेज ही क्यों ना हो। अब एक दिन क्या होता है कि एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करने वाला दोस्त दूसरे दोस्त के पास आता है और बोलता है, तुम्हें पता है इस महीने मुझे एक स्टॉक पे 60% रिटर्न्स मिले हैं। तो इस पे दूसरा दोस्त सोचता है कि यार मुझे तो मेरी टोटल चारों इन्वेस्टमेंट मिला के भी इतने रिटर्न्स नहीं मिले होंगे ना। बस इतनी ही बातों से अगर हम जज करें तो हमें लगेगा कि हाँ, एग्रेसिव इन्वेस्टिंग ही बेटर होती है। बट सच इन दोनों की इन्वेस्टमेंट को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तब पता चलता है। देखो, डिफेंसिव फ्रेंड ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट्स किए और चारों बार उसने समझो 10-10 हजार रुपए डाले हैं, जिसमें से पहले वाले में उसे 5% रिटर्न्स मिले, सेकंड वाले में 2% लॉस हुआ, थर्ड में 12% का फायदा और लास्ट में 20% का फायदा। मतलब टोटल उसे 43,500 रुपीज मिले, दैट इज 8.75% का फायदा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आउटकम भी नहीं है, बट लेट्स सी एग्रेसिव इन्वेस्टर का क्या हाल है। उसने 4 महीने में टोटल 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे 40,000 रुपीज में, जिसमें से पहले वाले में उसे -50% का लॉस हुआ, सेकंड में 60% का प्रॉफिट जिसकी वो बात कर रहा था, थर्ड में 5% का प्रॉफिट और फोर्थ में -10% का लॉस। और ऐसे ही सारे प्रॉफिट्स और लॉस मिला के उसके टोटल पैसे एंड में बचे 40,800, दैट इज बस 2% प्रॉफिट। और यही प्रॉब्लम है एग्रेसिव इन्वेस्टिंग की। बिकॉज हाँ, इसके रिटर्न्स तो हाई मिल सकते हैं, बट लॉस के चांसेस भी हाई होते हैं, जो प्रॉफिट्स को लॉन्ग रन में खत्म कर ही देता है। जस्ट लाइक गैम्बलिंग, जहां आप शायद एक बार तो जीत जाओ, बट इतनी बार हारोगे कि इससे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। सिमिलरली बेंजामिन भी बोलते हैं कि ये फैक्ट है इन्वेस्टिंग में कि लो रिस्क पे आपको यूजुअली लो रिवॉर्ड्स ही मिलेंगे, और जैसे जैसे आप हाई रिवॉर्ड्स का सोचोगे वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ते जाएंगे। बट मैक्सिमम टाइम लो रिवॉर्ड्स हाई रिस्क लेने से बेटर होते हैं। सेकेंड लेसन, मिस्टर मार्केट। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो बेंजामिन ग्राहम ने इस बुक में शेयर करा है वो है शेयर मार्केट का मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस के ओनर हो और आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब मिस्टर मार्केट हर रोज आपके घर आता है और आपको अलग अलग ऑफर्स देता है, जिससे आप उसका बिजनेस खरीद सकते हो या फिर अपना उसे बेच सकते हो। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत इमोशनल इंसान है, जो नॉर्मली तो ठीक ही रहते हैं, बट कई बार वो जज्बातों में बहकर आपको रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस देंगे तो कभी बहुत लो। एग्जाम्पल, समझो आपके बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपीज है, लेकिन इस बात से मिस्टर मार्केट को फर्क नहीं पड़ता और वो जब खुश रहते हैं तो वो आपको 1000 के बजाय 2000 देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बट जब उनका मूड खराब रहता है तो आपको 1000 रुपए के बिजनेस के लिए 500 भी देने के लिए रेडी नहीं रहते। वेल, अच्छी बात यह है कि मिस्टर मार्केट कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी भी प्राइस पे अपना बिजनेस खरीदने या बेचने के लिए, वो बस आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब ये पैराबल काफी सिंपल और सोचने वाला है, बिकॉज सच में स्टॉक मार्केट मतलब मिस्टर मार्केट कई बार लॉजिकल नहीं होता, बल्कि वो तो लोगों के इमोशंस के हिसाब से बदलता रहता है और चीजों को उनकी वैल्यू से कम या ज्यादा भाव में बेचता है।
इसलिए बेंजामिन बोलते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप मिस्टर मार्केट से बिजनेस तभी करो जब वो बिजनेस को उनकी वैल्यू से कम में बेच रहे हो, और बेचो तभी जब आपके बिजनेस के लिए आपको उसकी वैल्यू से कई ज्यादा पैसे मिल रहे हो। लेसन थर्ड, डिफेंसिव इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें पैसिव इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है, मतलब जो बहुत कम ट्रेड्स करते हैं। बेंजामिन ग्राहम यूजुअली लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का ही सजेस्ट करते हैं, बिकॉज सच तो ये है कि मैक्सिमम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक कंपनी को स्टडी करे, उनके पीछे रिसर्च करे और फिर डिसाइड करे कि कब उसे खरीदना है या बेचना है। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी मोस्टली एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने का ही सोचो, जो लॉन्ग टर्म खेलता है और सेफ खेलता है। सो अभी मैं आपको 9 फंडामेंटल्स बताऊंगा जो आपको एक ग्रेट डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। फर्स्ट, डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को 50-50 करके बांटो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास टोटल 1000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 500 रुपए स्टॉक्स में डालो और 500 बॉन्ड्स या कैश में रखो या और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाओ, और इसी 50-50% रेशियो को मेंटेन रखो। मतलब अगर आपको स्टॉक्स में समझो प्रॉफिट होता है और अब आपके टोटल 60% पैसे स्टॉक्स में हो गए हैं, तो आप उसमें से 10% निकाल लो और वापस 50-50 का बैलेंस करो, और ये आप किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल में करो। मतलब शायद महीने के स्टार्ट में जब आपको सैलरी मिलती है तब आप इन्वेस्ट करो, बिकॉज इससे आपके रिस्क भी कम होंगे, एक कॉन्सेप्ट की वजह से जिसका नाम है डॉलर कॉस्ट एवरेज। नाउ ऐसी 8 और चीजें होती है जिसमें एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए। अभी मैं शॉर्ट में आपको वो सब बताऊंगा। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब 10 से 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में। नंबर 2, लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है। नंबर 3, कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड हो, जिसका करंट रेशियो 200% हो। मतलब इजी वर्ड्स में बोलूं तो जो कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से डबल हो। 4th, डिविडेंड हिस्ट्री, ऐसी कंपनीज जो पिछले 10-20 साल से लगातार डिविडेंड दे रही है उसमें इन्वेस्ट करो। 5th, अर्निंग हिस्ट्री, उनमें इन्वेस्ट करो जो कंपनीज को पिछले 10 साल में अर्निंग डेफिसिट ना हुई हो। 6th, ग्रोथ, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो एटलीस्ट 3% से ग्रो हो रही है हर साल पिछले 10 सालों में। 7th, चीप एसेट्स, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनकी स्टॉक प्राइस नेट एसेट वैल्यू से 1.5 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट 8 या 9th, चीप अर्निंग, अर्निंग पे भी ज्यादा पैसे नहीं दो, मतलब जिनके पीई रेशियो 15 से कम है पिछले 1 साल के लिए, उन्हें खरीदो। ना ये सब कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसलिए आज के टाइम पे इसका एक इजी ऑल्टरनेटिव भी है जो है लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स। अब अगर आप एवरेज रिटर्न्स में खुश रह सकते हो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखते हुए, जो बेंजामिन और इवन वॉरेन बफेट हमें स्ट्रांगली सिखाते हैं, तो आपके लिए ये 3 पॉइंट्स और लास्ट का पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप फिर भी हाई रिटर्न्स के पीछे जाना चाहते हो तो नेक्स्ट 4th पॉइंट आपकी हेल्प करेगा, जो है 4th लेसन, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक्चुअल में देखा जाए तो 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफेंसिव, एग्रेसिव, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, और 3rd टाइप होता है एंटरप्राइजिंग, जो इन दोनों टाइप्स के बीच में आता है। मतलब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की तरह बस एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहते, बट वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जैसे अंधाधुन बस स्पेक्यूलेशन करके रिस्क भी नहीं लेते। इनफैक्ट वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च करके अपना टाइम लगा के इन्वेस्ट करते हैं, और ये यूजुअली बहुत एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से यही लोग होते हैं जो मार्केट को कई बार बीट भी कर पाते हैं अमेजिंग रिजल्ट शो करते हुए। बट प्रॉब्लम यह है कि ऐसे इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स और रिसर्च की नीड है। इसके साथ साथ 4 और चीजें इन्वेस्टर में होनी चाहिए। फर्स्ट, पेशेंस, दूसरा डिसिप्लिन, 3rd, ईगरनेस टू लर्न, और 4th, लॉट्स ऑफ टाइम, जो नॉर्मली हर इंसान नहीं कर सकता। इसलिए बेंजामिन रिकमेंड करते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना ही बेटर है। अब अगर एक इंसान को एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना ही है तो वो 4 एक्टिविटीज से ये कर सकता है। फर्स्ट, गो अगेंस्ट द मार्केट, मतलब उस टाइम खरीदना जब सब बेच रहे हो, मार्केट डाउन हो, जबकि उस टाइम बेचना जब मार्केट अच्छा हो और सब खरीद रहे हो। और ये उसे करना चाहिए मिनिमम 25% से मैक्सिमम अपने 75% पैसे लगा के, कंपेयर टू 50-50% रेशियो जो डिफेंसिव इन्वेस्टर करते हैं। सेकंड, बाय बाइंग ग्रोथ स्टॉक्स, एक ग्रोथ स्टॉक खरीदने के लिए इन्वेस्टर को एक ऐसी कंपनी खरीदनी होगी जो बड़ी होगी बट पॉपुलर नहीं होगी। फिर 3rd, बाय बाइंग बार्गेन स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बिक रहे होते हैं किसी भी रीजन की वजह से। ट्राई करना कि ये कोई ऐसी कंपनी हो जो सस्ते में मिले बट वेल एस्टेब्लिश्ड हो। और लास्ट 4th, बाय बाइंग स्पेशल केसेस, मतलब स्पेशल केस में आते हैं ऐसी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स जिसे कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करने वाली हो। लेसन 5th, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझो एक शिप राइडर को एक ऐसी शिप बनानी है जो 50 लोगों का वजन इजीली कैरी कर सके। तो अब इसके लिए वो ऐसी शिप नहीं बनाएगा जो बस 50 लोगों का ही वजन संभाल सके, नहीं, बल्कि वो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि वो 60, 80 या इवन 100 लोगों का वेट संभाल सके। क्यों?
क्योंकि इससे ये चीज की सेफ्टी रहेगी कि शिप डूबेगा नहीं अगर वजन 19-20 होता है तो भी। वेल, इस एक्स्ट्रा वेट को जो कंसीडर करके शिप वाला शिप बनाता है वो है समझो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो सेम चीज आपको इन्वेस्टिंग करते टाइम भी ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक की प्राइस उसकी रियल वैल्यू जितनी नहीं होती, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बेंजामिन रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी स्टॉक के लिए उसके 2/3 वैल्यू से ज्यादा पैसे ना दो। देखो, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो समझो $50 वैल्यू रखने वाले स्टॉक को 50 में ही खरीदते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ेंगे जिसके बाद उन्हें फायदा होगा। जबकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो $50 के स्टॉक को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ $40 में खरीदे, जिसे खरीदते साथ ही उसे प्रॉफिट हो और जिससे उसे फ्यूचर पे डिपेंड ना होना पड़े। बस ये थे वो 5 बड़े पॉइंट